चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जुम करो। मैं मोदी जी के साथ 2003 से काम कर रहा हूँ, वैसे तो 2080 से काम कर रहा हूँ, क्या बात है? मोदी जी 24 घंटा सोते हैं कि देश के गरीबों का कल्याण। मुझे भरोसा है कि ये 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम 3 मिलियन टन के बेस पर 5 मिलियन टन जाने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। टन आत्म भारत निर्माण के ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के अंदर हम जरूर सफल हों। यूपी की जो ग्रोथ है वो पिछले 4-5 साल से वो भी 8 से 10% तक रही है। क्वार्टरली बता रहा हूँ मैं। अच्छा। उसके बेसिस पे यूपी में काफी ग्रोथ हुआ है, ठीक है। और पहले इसको बीमारी स्टेट में गिरा जाता था, जो कि पहले के जो विशेषज्ञ थे उन्होंने बताया था बीमारी स्टेट जैसे बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया। लेकिन बिहार को पीछे छोड़ के यूपी उस स्टेट से हट चुका है, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। ये सारी गवर्नमेंट की रणनीति की वजह से चेंज हुआ है। और अभी तो रुको, मोदी जी के 10 साल कैसे रहे? बेरोजगारी, महंगाई पर क्या? मैं मोदी जी के बारे में नहीं, मैं योगी जी के बारे में बात कर। 10 साल मोदी जी के कैसे रहे? वो चीज मैं उस चीज के बारे में नहीं कुछ कमेंट कर सकता। क्या बात कर रहे हो आप? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? क्या हाल चाल है बिहार का? कन्हैया कुमार अपना पद यात्रा निकाले हुए है बिहार में, ठीक है। अच्छा। बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है। हाँ। अखिलेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अखिलेश सिंह तेजस्वी यादव से किसी मैटर पर राहुल गांधी को फोन करवाए। क्या बात कर रहे हो आप? ये सब जानकारी कहाँ से लाते हैं? अरे सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे समझ रहे हो? का ये HMD है, इनको सारा खबर आ जाता, लेकिन इनको ये खबर नहीं आता। अभी मजा आएगा ना वीडियो। मेरा बिहार का मक्का का केंद्र महाराष्ट्र में चला जाता है, ये इन लोगों को बोलने में शर्म आता है, क्योंकि ये बीजेपी का एजेंडा है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हम है विकास वाला, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे। रुको जरा, का मुँह पीना, गोबर भक्त होना, यही इनके लिए विकास है। इनको सीमाता है, उसका मुँह हम पिएंगे। मजा आया। बात करते हैं, मोदी जी को खुला चैलेंज है, 2 करोड़ नौकरी स्मार्ट सिटी दिला दे, कितने लोगों को हवाई जहाज में चप्पल वालों को बैठाए, लिस्ट जारी करें, मैं वोट दे दूंगा। समझ रहे हो? मैं हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में बैठाया, मोदी जी लिस्ट बताएं। बैठाने के जिसमें कोई बैठ नहीं सकता है, वो गरीबों की मसीहा है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। गरीबों की बात करते हैं और गरीबों की बात न करते, धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं होती है। पे कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सुन लीजिए, आवास हो, जल हो, नल हो, किसी भी काम में भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी सरकार ने काम नहीं किया। वाह क्या सीन है। इनके मुताबिक यदि भाजपा न हो तो हिंदुस्तान है ही नहीं है। ये मोदी को भगवान मानते हैं, हम क्या करें? क्या बात कर रहे हो आप? भगवान है मोदी, योगी भगवान है मेरा, वो बजरंग बली है, वो लक्ष्मण नाम है, मैं उसको भगवान मानता हूँ। कैसे लोग रहते हैं यार? खत्म। जाति वाइज बढ़ जा रही है लोग, हिंदू लिखे तो आज के डेट में हिंदू देश देश है हमारा, और इसको एक तरीके से मान्यता भी मिल जाएगी। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। हम क्या शैलेंद्र उपाध्याय जी लिखते हैं जी, बिल्कुल जात में बढ़ गए। नहीं, मैं अब हिंदू लिखना चाह रहा हूँ। क्या बात कर रहे हो आप? जो पढ़ा लिखा होता है, संस्कृत, जो कर्म कांड करा ले, उसको पंडित कहते हैं। समझ रहे हो? पढ़ा लिखा है, कर्म कांड पंडित है, पंडित है, बिल्कुल वो भी पंडित है। कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। में पुजारी बन सकता है, अगर उसको उसमें अप्लाई करे और उसकी जो परीक्षा है तो उसको निकाले, वो भी बन सकता है। घोड़ा में बैठने से उसको क्यों मार दिया जाता है? उसके ऊपर पेशाब क्यों कर दिया जाता है? क्या बढ़िया था। आप कहाँ कहीं दिखाएंगे ऐसा? MP में है पूरा। आपका क्या नाम है? हम ठाकुर हैं। आप बताओ, ठाकुर हैं? हाँ ठाकुर, हाँ पर सेकुलर, हम संविधान को मानते हैं, आपके तरह नहीं। हम दो जाति धर्म में बांटेंगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अलग रहेगा। हाँ, वो अपनी बेटी मान लो। क्यों? क्या हुई? हाँ, अब्बू आ रहे हैं, तो बस अब्बू आ रहे हैं, याद रखो तुम। चाहे कच्चा पड़ जाए, बनियान बिक जाए, मगर मोदी 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 करेंगे। घर में खाने को ना किराए के घर पे रह रहे हो, मगर मोदी मोदी करेंगे ना। गोबर भक्त हैं वो लोग, ऐसे तो कुछ वो भी हैं दसंत, गोबर खा के कहते स्वाद आ रहा है।
चलेगा हाँ, राहुल गांधी के में भी चलेगा बुलडोजर, बंद नहीं होगी रोजना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मतलब राहुल गांधी रिटर्न क्या आ गए, इतना ज्यादा जोश। अरे शेर हमेशा लेट में एंट्री करता है, पहले तो कुत्ता ही। गजब यार, गजब बेइज्जती है। कहाँ छिपे थे यार, ये नगीना कहाँ छिपा था भैया। 335 दिन बाद लौटे, 400 दिन बाद लौटे, उसका जलवा अलग ही रहता है। इन्होंने वोट के लिए केवल दिन जो डिफरेंस किया, इसका विरोध हो रहा है। न भगवत विरोध हो रहा है, न मंदिर का हो रहा है, न राम का हो रहा है। ठीक है, रामनवमी बदल रहे हैं, जो कहेंगे ये है, नहीं तो ठोक देंगे, बुलडोजर है। 37 साल तक के उनको ताले में बंद करके रखा गया भगवान राम की मूर्ति। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे अब ताले में बंद हो गए हैं और हिंदू अब भाजपा में केवल रह गए हैं। नरेंद्र मोदी इस देश का राम है। कौन है ये लोग? अभी बदत है भाई, अभी बदत। बवासीर एक आम समस्या है। सुनने में जब हो ये धर्म के हानि, अब बाढ़े असुर महाअभिमानी, ये धर्म की हानि भाजपा कर रही है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। जो राम मोदी जी को राम बना रहे हैं, तो वो मूर्ति क्यों बैठा रहे हो? मोदी जी की मूर्ति बैठा दो। औरंगजेब की कब्र तोड़ के तुम जैसे युवाओं को रोजगार मिल सकता है, तो चलो औरंगजेब की कब्र तोड़ दे। गुड क्वेश्चन। हम और जो लोग बावले बेवक्त की पैदाइश है, जो आबादी थी मात्र 19 करोड़ थी, अब तक तो भारत में कोई हिंदू ना बचता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बिहार में इलेक्शन आपने देखे कि नागपुर में कैसा हुआ, वो भगवा चिंटू जबरन एक मजार में घुस जाता है, वहां से चादरें नोच कर लेकर आता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सर पे क्या लिखा था उर्दू में, हमें समझ में नहीं आया। हाँ, अच्छा, अंधे हो समझ में नहीं आया, अब मुसलमान कह रहा तो समझ में आ गया होगा। आप तो पकड़ के जेल में डाल दो, या अब भी बावले हो, दिमाग तुम्हारी घास चरने गया हुआ। गजब बेइज्जती है। टोपी तो ओढ़ के ड्रामे करते, बुरके ओढ़ के वोट डालने जाते। सारा मुसलमानों की आइडेंटिटी को पहले चुराते, उसको इस्तेमाल करके फिर ड्रामेबाजी करते। भाजपा जो काम कर रही है, आज मोदी जी जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। क्या काम कर रहे हैं? चलो 4 काम करा दो इसी बात पर। मोदी जी ने 372 हटाई है, 372 376 हटाई है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। और अभी तो रुको, क्यों, क्या हुई? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। किया है, अर्ज किया है तबाह होकर, अरे सुनो ना, अर्ज किया है तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। 376 हटाई। अब सुनो, आपको ये भी नहीं मालूम कि 370 और 376 क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। मोदी जी कहते हैं लाल डायरी, लाल डायरी। अरे भैया, ये काला डायरी जो अजीत पवार का है, वो कहाँ है? वो भ्रष्टाचार नहीं है? नहीं। आप देखो, अंधभक्त मत बनो। आप देखो, अंधभक्त मत बनो। समझो, गोबर को चमन समझ के मत खाओ, बात समझो। अमित शाह की पत्नी, दोनों ने मिलकर मेहनत किया होगा ना जैसा को पैदा करने में। बात तो सही है। क्या होगा बताओ? कहीं परिवारवाद नहीं है? मैं नहीं मानता। अगर जैसा अमित शाह का बेटा नहीं होता तो उसको बाल पकड़ने नहीं आता है, यूं यूं करता रहता है बैठ के। ये क्या होता है बताओ? जैसा कैसे बीसीसीआई में सेक्रेटरी बना, आप ये बात बताओगे ना भाई साहब? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बेच दे, रेल बेच दे, ठीक है, सेल बेच दे, ठीक है, दिल बेच दे, ठीक है। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मोदी जी का एक ही फॉर्मूला है, ना घर बसा हमारा, ना घर बसने देंगे तुम्हारा। अब यही हम आदमी का काम है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज चलेगा। हवाई जहाज बेच दिया तो कहाँ पे चलेगा बाबा जी का ठुल्लू? बताइए, बिजली कहा था 300 यूनिट मुफ्त देंगे, अब मंत्री जी कह रहे हैं कि बिजली के दाम बढ़ सकते हैं दिल्ली में। ये सब कुछ बढ़ी रहा है ना, मैं कौन सी मांग पूरी हुई है? क्या बात कर रहे हैं? बीजेपी कह रही थी कि साहब मैं 2,500 रुपए महीना है ना, मैं लेडीजों को दूंगी, बिजली फ्री कराऊंगी, यूनिट फ्री होंगे, और पानी, और ये सारी बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है ना, मैं महंगाई इतनी बढ़ रही है, सरकार आने का बीजेपी का क्या मतलब है?
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। डबल इंजन की सरकार है, क्या है ये भाई? सरासर है ना, में धोखाधड़ी हो रही है जनता के साथ में। अरे कितने बड़े बड़े वादे किए गए आप लोगों से। बड़े बड़े वादे किए ना, में 2500 रुपए महीना लेडीज को मिलेंगे, बड़े बूढ़ों को 60 साल वालों को है ना में पेंशन मिलेगी, कुछ भी नहीं मिल रहा। सफेद कपड़ा ओ 500 का सिलेंडर कुछ भी नहीं है ना। मैं अब 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदा है कल हमने, कल 1000 रुपए का सिलेंडर खरीदा है, या हो गया जाए ना। मैं भाई बेरोजगारी में बेरोजगारी बढ़ रही है। अरे भाई राजा का काम है प्रजा का ख्याल रखना, ये राजा कहाँ प्रजा का ख्याल रख रही है? अच्छा बात नहीं है। तो प्रजा को पीछ रही है, प्रजा पिस रही है। वोट लेने के लिए तो आएंगे, हमारा बाप कह लो, कुछ भी कहलवा लो है ना। मैं अब ये लूट मार कर रहे हैं, गरीबों को लूट रहे हैं, बाले कुछ करते हैं ना। मैं पब्लिक को ना, मैं सीधी साधी को बोला बना के ना मैं बन जाते हैं और कुछ नहीं करते। तुम्हें शर्म है कुछ? लेकिन अखिलेश जी आपको पता नहीं है, क्या? गधा भी हमें प्रेरणा देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। बताओ कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? चमचा नंबर 1। देश के आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, नरेंद्र मोदी जी का पूर्व जो जन्म था वो महाराज छत्रपति शिवाजी थे। अच्छा। चमचा नंबर 2। मैं हमेशा कहती हूँ जैसे कि श्री राम की सेना थी, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात श्री राम का अंश हैं। भाई नरेंद्र मोदी जो कि शिव का अवतार है। इसलिए नरेंद्र मोदी आने वाले समय में पूजे जाएंगे भारत में। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। भाई सच में इसे लगने लगा है। क्या बात कर रहे हैं? ये देखो, इन सारे अनुभवों को मैं जोड़ करके देखता तो मैं कन्विंस हो चुका हूँ कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया।